हेलो बच्चों, आज हम चालू करने वाले हैं लेक्चर 9 एक्सरसाइज 2.4। आज हम इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप अपनी बुक और एक नोटबुक निकाल के बैठ जाइए और अब हम करना चालू कर दें क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कि हमें क्या करना है कि आइडेंटिटीज़ की मदद से इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x+4 और x+10। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चनों को करेंगे। इसके बाद सेकंड बनता है हमारा x+8 एंड x-10। और थर्ड है (3x+4 3x-5). इसके बाद फोर्थ है y² + 3/2 y² - 3/2। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, नहीं फिफ्थ को आपको होमवर्क में करना है, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ठीक है, इन्हीं मतलब जो इनमें जो मैं क्वेश्चनों में कराऊंगा सिमिलरली ये वाला भी इसी की तरह होगा। तो ये है हमारा 3 - 2x और 3 + 2x। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट में। इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये इन की क्या बताई थी, आइडेंटिटीज़ बताई थी। कितनी बताई थी? 8 आइडेंटिटीज़ कम से कम मैंने बताई थी। तो पहले हम उन्हें क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ बताई थी जो इस क्वेश्चन में आ रही है। ठीक है, तो एक तो इसमें आ रही है हमारी कौन सी, x+a x+b इक्वल टू क्या होता है, x² + a + b x, इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो x² + a + b x + a × b। ठीक है, एक तो इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी है। दूसरी कौन सी है, x+y एंड x-y। क्या होती है x+y x-y? मतलब दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, बीच में क्या होगा, साइन चेंज होंगे। तो क्या होगा, x², इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, x² - y²। तो अब हम इन दोनों आइडेंटिटीज़ से देखेंगे कि ये क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटीज से होंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी ये है, सेकंड ये वाली। तो करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x+4 x+10। अब देखो, सिंपली x तो सेम है, क्या अलग है, ये वाली अलग है, वो 4 है और ये 10 है। तो इसको हम नहीं कर पाएंगे, इस वाली आइडेंटिटी से नहीं कर पाएंगे। इसको इससे कर सकते हैं, हाँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों अलग अलग है। तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, x+a x+b। कौन सी होती है, अब इसकी आइडेंटिटी ये वाली खोलेंगे तो क्या होगा, x² + a + b। a क्या है, ये, और b क्या है, 10। तो 4 + 10, फिर x लिखेंगे, फिर प्लस a × b, मतलब 4 × 10। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो x² + 4 + 10 हो गया 14, x + 4 × 10 कितना हो गया, 40। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सिमिलर होगा, पर लेकिन देखो क्या है, यहाँ पर है माइनस। इस माइनस का क्या करें हम, आप ही बताओ क्या करें माइनस का। तो इस माइनस को मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इस माइनस को किसे दे दिया, 10 को दे दिया। तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस का साइन बन जाएगा। तो x+8 x + -10। ठीक है, लिख सकते हो। सिमिलर कुछ नहीं करा मैंने,
ये माइनस का साइन 10 को दे दिया, ठीक है। और यहाँ क्या बन गया, प्लस का साइन। अब देखो सिमिलरली ये वाली आइडेंटिटी बन गई कौन सी, x प्लस ए और x प्लस बी। b क्या है इसमें -10 और a क्या है 8। तो अब हम इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं कैसे, x² प्लस a प्लस बी x प्लस a मल्टीप्लाई b, ठीक है। तो करते हैं, x के बदले x है तो x² प्लस a प्लस बी 8 माइनस 10, 8 प्लस माइनस 10, ठीक है। x बाहर है, x लगा दिया, प्लस a मल्टीप्लाई बी 8 मल्टीप्लाई माइनस 10। इतना क्लियर। इसके आगे देखो, सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस ये 8 आएगा प्लस माइनस -10 x प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 8 10 ज़ा 80, ठीक है। माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसे हम माइनस कर देंगे, 8 में से 10 गए या 10 में से 8 गए तो कितना बचा, 2। क्या बचा, 2। अब देखो बड़ा कौन सा है, प्लस का माइनस का, माइनस का बड़ा है तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे और x लिख देंगे और -80, और ये हमारा क्या बन गया, आंसर। गॉट इट। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन कैसे है, 3x + 4 3x - 5, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ, कभी गलत तो नहीं है ये, हाँ ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो, इसमें भी सिमिलर आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। कौन सी, x प्लस a x प्लस b। तो अब हम क्या करेंगे, ये a है हमारा, नहीं ये हमारा x है प्लस a फिर x प्लस b, ठीक है। तो अब देखो इसे रीअरेंज करेंगे क्योंकि माइनस है, तो क्या लिखेंगे 3x + 4 और 3x माइनस की संख्या, माइनस को किसे दे देंगे, 5 को, तो यहाँ प्लस -5, ठीक है। मैंने माइनस किसे दे दिया, 5 को दे दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, तो 3x² हो जाएगा क्योंकि हम क्या करते हैं, x² तो x क्या है इसमें, 3x है। फिर प्लस करेंगे a प्लस b, a क्या है 4 प्लस b क्या है -5, ठीक है। और फिर बाहर क्या आता है, x आ जाएगा, x क्या है हमारा 3x, तो 3x लिखेंगे बाहर। फिर प्लस लगाएंगे a मल्टीप्लाई b 4 मल्टीप्लाई -5, ठीक है क्लियर। इसके बाद सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, x² प्लस माइनस 5 में से 4 गए तो बचा 1, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 1, पर लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि बड़ा कौन सा है, माइनस का। फिर मल्टीप्लाई 3x बचता है यहाँ पर, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब इसके बाद सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 9x² प्लस माइनस 3x -20, तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, बस इसे हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं आइडेंटिटी के मदद से। देखो बस हमने आइडेंटिटी पे लगाया, x के बदले क्या था 3x था तो 3x लिख दिया जहाँ जहाँ x लगता है, ठीक है। सिमिलर कुछ नहीं करा, सेम रखा है वैल्यू। इसके बाद 3x² होता है 9x² प्लस इसमें से माइनस करा तो -1 आया, मल्टीप्लाई 3x प्लस -20 आएगा, प्लस माइनस माइनस। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो ये आ गया 3x, ठीक है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसको करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कुछ आइडिया? वैसे तो इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं और ये वाली भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों क्या हैं, सेम है।
ये वाला सेम है, ये वाला इससे सेम है, अब बीच में प्लस और माइनस, तो इसको खोलेंगे कैसे? ये हमारा x है प्लस ये y है और ये हमारा x है और ये हमारा माइनस y है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x क्या है हमारा? y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का क्या आ गया? स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे? माइनस। अब क्या करेंगे हम? 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि y तो वही है हमारा। अब देखो पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करना है, एक का करके मत छोड़ देना, तो यह हमारा क्या बन गया? आंसर। सिमिलरली फोर्थ की तरह ये वाला क्वेश्चन होगा, कोई चेंज नहीं, ठीक है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो 3 का स्क्वायर करोगे माइनस 2x का स्क्वायर करोगे, तो इसका आंसर बनेगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। समझे क्या करना है हमें? क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, आपने नोट कर लिया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इसको भी क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई करे बिना हमें डायरेक्ट इसका क्या चाहिए? आंसर चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारे, ये देखते हैं। डायरेक्टली मल्टीप्लाई हमें नहीं करना। 103 मल्टीप्लाई 107। सेकंड क्वेश्चन है 95 मल्टीप्लाई 96, ठीक है। और इसमें थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें बहुत कम क्वेश्चन है हमारे, तो थर्ड क्वेश्चन है इसका 104 मल्टीप्लाई 96। तो इसमें जोन से भी आइडेंटिटी लगेगी, हम उसकी मदद से हम इसे क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं 103 को कैसे लिख सकता हूँ? आप सोचो, 103 को मैं लिख कैसे सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 3 लिख सकता हूँ, बीच में मल्टीप्लाई है। इसको लिख सकता हूँ मैं 100 + 7। क्लियर? इतना कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। इसे मैं x मान लेता हूँ, इसको a मानता हूँ, ये मेरा दोबारा x आ गया और ये क्या हो गया? b हो गया, क्योंकि ये अलग अलग है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? x + a x + b। आपको आइडेंटिटी पहचाननी है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो उसमें आप मान के चलो। 100 दिख रहा है, x मान लो, फिर a मान लो, फिर x मानो, फिर a, क्योंकि ये दोनों सेम है तो x ही तो मानो, इसे y थोड़ी मान लोगे, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। तो हमें पता चल गया इसमें कौन सी आइडेंटिटी है? x + a x - b x + b क्या होती है? x² + a + b मल्टीप्लाई x और प्लस क्या आ जाएगा? a मल्टीप्लाई b, ठीक है। तो खोलो, एक्सपेंड करो। x² करना मतलब 100 का स्क्वायर करना, प्लस a + b करना, 3 + 7 3 + 7, फिर मल्टीप्लाई क्या है? x है। इस पर जरूर ध्यान देना, बच्चे यहाँ मार खा जाएंगे, इस x की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब यहाँ 100 की क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई, प्लस a मल्टीप्लाई b 3 मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000। क्लियर? स्क्वायर कर रहे हैं, 2 0 है तो 4 0 लगा देना, प्लस 3 + 7 कितना होता है? 10, तो ये आ गया हमारा 10 और बाहर 100 है, फिर ये प्लस 21 आ जाएगा, फिर ये हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10,000 है, प्लस ये 1000 हो गया, 10 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 1 0 और बढ़ जाएगा तो 1000 आ गया, प्लस 21, इन सब को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 11,021। कितना आ जाएगा? 11,021, ठीक है। यह हमारा क्या बन गया? आंसर।
अभी तो ये बहुत स्लो चल रहा है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत हलवा लगेगा करने में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन गया। सेकंड देखो, सिमिलर करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 5 और इसको लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस 4। क्लियर। माइनस मैंने कहा 5 के साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया। 100 प्लस माइनस 5 फिर 100 प्लस माइनस 4। अब इसमें आइडेंटिटी बन गई x प्लस ए एक्स प्लस बी। जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार तुम क्या लिखोगे, आइडेंटिटी, जिससे तुम्हें क्या होगा, याद हो जाएगी। क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। इसके बाद हम आइडेंटिटी को खोलेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस बी मतलब माइनस 5 माइनस 9 4, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 100 फिर प्लस ए मल्टीप्लाई बी मतलब माइनस 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस 4, ठीक है। अब इसकी कर देंगे सोल्व। 100 का होता है 10,000 स्क्वायर, ये 10,000 ही बनाना भी नहीं आ रहा, ठीक है। प्लस अब ये देखो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का 9, 5 में 4 जोड़ेंगे माइनस का साइन सेम आएगा, 100 लिखेंगे प्लस 5 4 जा 20, माइनस से माइनस कैंसिल। तो इससे आगे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 100, ये 10,000 था, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा प्लस माइनस माइनस 900 आ जाएगा, इसके बाद प्लस 20, ठीक है। क्लियर। अब देखो 10,000 में से 900 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 9,100, ठीक है, यही आएगा शायद। ओके, प्लस 20 करना है हमें, तो क्या आएगा 9,120। दिस इज़ योर आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन ये बनता है, ये थोड़ा 104 है, ये 1,104 नहीं है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 100 प्लस 4, अब जल्दी जल्दी करते हैं। 100 माइनस 4, अब देखो ये दोनों सिमिलर है, ये भी दोनों सिमिलर है, ये इससे सिमिलर, ये इससे, प्लस माइनस है तो इसमें कौन सा लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। एक्स वाई से कोई मतलब नहीं, कोई सी भी तुम वैल्यू रख सकते हो। ये क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। खोल देंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी क्या है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000, माइनस 4 का क्या होगा 16, इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा 4 9 8 9 9 9,984। दिस इज योर आंसर। क्लियर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन थर्ड। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। मतलब कि हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज़ के मदद से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9x² प्लस 6xy प्लस y², ठीक है। सेकंड है हमारा, यहाँ पर उतार लेते हैं, 4y² माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। और थर्ड है इसका क्वेश्चन हमारे पास, x² माइनस y² अपॉन 100। क्लियर। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को।
अब देखो जी, ये क्वेश्चन है हमारे थोड़े टुचकुल्ले से। तो देखो, इसमें हमें पहचानना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है, उसी के हिसाब से इसका क्या होगा, फैक्टराइज होगा। मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, हम इसका क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। तो फैक्टराइज कैसे होता है, देखो अब इसे क्या करेंगे, हम खोलेंगे, मतलब इसे थोड़े थोड़े चीज़ों में बांटेंगे। अब देखो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो मैंने लिख लिया इसे 3x का होल स्क्वायर, प्लस इसको नहीं छेड़ना, इसको छेड़ो, y को लिखेंगे y का होल स्क्वायर। तो मुझे एक तोड़ना है 3x में और एक तोड़ना है y में, तो बीच में क्या लिखेंगे, 2 × 3x × y। ठीक है, तो हमें ऐसे करना है। तो अब देखो ये किसकी तरह बन गया, ये बन गया मेरा x² + 2xy + y²। ठीक है, सिमिलर बना है। तो ये किसका होता है, ये हमारा होता है x + y का होल स्क्वायर होता है। किसका होता है, x + y का होल स्क्वायर। तो अब मैंने इसकी तरह लिख दिया, तो फिर मैं इसको किसकी तरह लिख सकता हूँ, इसकी तरह। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें x आइडेंटिफाई करना है कि x कहाँ पर है। x क्या है मेरा, 3x, y क्या है मेरा, y। तो मैं लिख सकता हूँ 3x + y का होल स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तोड़ के लिखो, आइडेंटिटी पहचानो और आइडेंटिटी लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो, ख़त्म। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। अब ये वाला देखो, बहुत आसान है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2y का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस बीच वाला छोड़ो, इधर का देखो, +1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 × 2y × 1। ठीक है, 2 हमेशा रहेगा, क्या रहेगा, 2 हमेशा रहेगा, वो आइडेंटिटी में होता है। तो ये किसकी तरह लग रही है, x² + 2, यहाँ माइनस है, ठीक है, 2xy प्लस ये हो गया मेरा y²। ठीक है, ऐसे मान लो। तो ये कैसे खुलती है, यहाँ माइनस है तो बीच में भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस है तो बीच में प्लस आएगा और माइनस है तो बीच में माइनस आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखो मैच कर रही है, ये x हो गया, y ये हो गया, 2xy। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, x क्या है मेरा, 2y, y क्या है मेरा 1। तो मैं लिख सकता हूँ 2y - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया आपको। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो कैसे लिखेंगे, x का होल स्क्वायर लिख लोगे, माइनस लगाओगे, y/100 को कैसे लिखोगे, y²/100 को। तो 100 किसका होता है, 10 का, तो लिख लो, सिंपली लिख सकते हैं। 100 किसका होता है, 10 का, तो y/10 का होल स्क्वायर करके लिख देंगे। अब इसमें देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, x² - y², क्या होता है, x + y, x - y। अब देखो x क्या है मेरा, x ये, y क्या है, y/10 है, तो इसको सिमिलर इसकी तरह लिख सकते हैं। तो x + y/10, x - y/10, ये हमारा आंसर बन गया। बस कुछ करना था इसमें नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। पहले इसे नोट डाउन करो, क्योंकि तुम खुद से तो करने से वाले। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। मतलब हमें क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना है आइडेंटिटी के मदद से। तो करते हैं, चालो। पहला क्या है, x + 2y + 4z। ठीक है, सेकंड क्या है, 2x - y + z का होल स्क्वायर। थर्ड क्या है, -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। फोर्थ क्या है, 3a - 7a - c का
होल स्क्वायर, ये बी है, ठीक है। ओके, तो इसको करते हैं हम एक्सपेंड। क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज एक्सपेंड दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। मतलब पहले लिखो xy yz zx, ठीक है। ओके, करते हैं, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिमिलर इसकी तरह है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो खोल देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस उससे, तो पहला होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2xy x मल्टीप्लाई y प्लस 2yz तो 2y मल्टीप्लाई 4z प्लस zx तो 2 मल्टीप्लाई 4z माइनस x, ठीक है, क्लियर। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर होता है 4y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, इसमें आ जाएगा 16z स्क्वायर प्लस इसको करो 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई प्लस लगाया 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 वाई जेड, ठीक है, प्लस लगा। अब देखो 2 4 ज़ा 8 जेड एक्स, कुछ सिमिलर है नहीं है, तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया, क्लियर। कुछ अलग नहीं है, सब सेम है। अब इसके बाद ये वाला देखो, इसमें माइनस आ गया। अब माइनस वाले सवाल कैसे करते हो, नहीं आएंगे, तो मैंने क्या करा, माइनस इसे दे दिया वाई को, वाई बेचारा खाली बैठा था, मैंने इसे माइनस का दे दिया, तो ये बन गया प्लस का माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। वाई क्या है इसमें, माइनस वाई है, एक्स क्या है 2x है, और जेड तो जेड ही है, ठीक है, जेड ना बदलने वाला। तो अब इसको खोल देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या होगा 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy मतलब 2x माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई मल्टीप्लाई क्या आएगा z, ठीक है, फिर प्लस 2z मल्टीप्लाई 2x, ठीक है। सोल्व करो, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, तो प्लस माइनस माइनस 4xy, यहाँ भी आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 2 2 ज़ा 4zx, ये हमारा आंसर, क्लियर। कुछ नहीं करा, मल्टीप्लाई करके सिमिलर लिखना, कुछ नहीं करना। अब ये वाला देखो, इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम y इसके साथ ले लो, हाँ थोड़ा सही से, 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x एंड y, तो 3y प्लस 2yz 3y 2z प्लस 2zx 2z मल्टीप्लाई माइनस 2x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, माइनस का है तो जब भी प्लस ही आएगा, ठीक है, माइनस कैंसिल हो जाता है, यहाँ आएगा 9y स्क्वायर प्लस
ये आ जाएगा 4z² प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 12xy, ठीक है। फिर 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा प्लस 12yz प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8zx। तो ये हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर ये आंसर है, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। अब इसके बाद ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस माइनस किसके साथ ले लोगे, इसके साथ। तो लेते हैं, चलो। तो 3a माइनस का ले लिया मैंने इसके साथ थोड़ा सही से, 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस c का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे कैसे इसे, तो 3a का स्क्वायर करेंगे पहले, फिर प्लस 7b का स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस c का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई xy। तो 3a मल्टीप्लाई माइनस 7b, ठीक है। फिर प्लस 2 माइनस 7b माइनस c, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा ca माइनस c और 3a, ठीक है। हो गया तीनों, 1 2 3, ठीक है। तो 3a का स्क्वायर क्या होता है, 9a² प्लस 7b का स्क्वायर होता है 49b², c² आ जाएगा यहाँ पर, प्लस, अब देखो प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा कितना होता है 42, ठीक है। कितना होता है 42, ओके। अब इसके बाद a मल्टीप्लाई b, प्लस प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का साइन आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ आ जाएगा 14bc प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 और ये ca, ठीक है। ये हमारा आंसर बन गया, ओके। क्लियर। तो आप ये क्वेश्चन उतार लीजिए। इसके बाद इसके 2 पार्ट हो रह गए, ठीक है, वो भी करते हैं। तो अब हम करते हैं, इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको ख़त्म करेंगे। फर्स्ट है हमारा 5th माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z, ठीक है, इसका स्क्वायर। और 6th है, 6th यहीं पर उतार लेते हैं साइड में, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इनको करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन होंगे कैसे, सिमिलर क्वेश्चन होंगे। माइनस का साइन है तो माइनस का उसके सामने वाले को दे दो, उसके पीछे वाले को। यहाँ माइनस है, देखो इससे दे देना, ये माइनस इसके साथ हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ हो जाएगा। क्लियर। तो करते हैं चालू। तो अब क्या करेंगे, -2x लिख लेंगे इसे, प्लस 5y प्लस -3z। क्लियर, इतना कर लोगे। इसके बाद हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, तो इन तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई xy, मतलब -2x मल्टीप्लाई 5y, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई yz, मतलब 5y मल्टीप्लाई -3z, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस 2 मल्टीप्लाई zx, तो -3z और -2x, ओके। सोल्व दिस। -2x का स्क्वायर होता है 4x², इसका होगा 25y² प्लस 9z² प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2
4 5 ज़ा 20 और प्लस माइनस माइनस 20xy। अब देखो प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30yz प्लस माइनस से माइनस कैंसिल 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12zx। दिस इज योर आंसर। ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या था हमारा, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ से हम रफ करते हैं और यहाँ करते हैं। ओके, माइनस का साइन इसके साथ ले लो तो इसको हम रीराइट करते हैं 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे कैसे इसे, 1/4a का होल स्क्वायर प्लस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1/4a माइनस 1/2b प्लस 2 माइनस 1/2b 1 प्लस 2 1/4a। क्लियर? आपको ये दिखाई समझ भी नहीं आ रहा होगा क्या करा मैंने। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx। क्लियर? ये हमारा x है, ये y है और ये z है। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं तो 1/4a का स्क्वायर होता है 1/16a स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे a²/16 प्लस इसका आ जाएगा b²/4। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और ये आ जाएगा प्लस 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इसमें देखो काट दो इसे, 2 से ये 2 कैंसिल और प्लस माइनस माइनस ये प्लस 1 माइनस कितना आ जाएगा ab/4। 4 नीचे है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा प्लस माइनस माइनस b। ठीक है, अब ये प्लस लगाएंगे यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 तो ये आ जाएगा हमारा a/2। कितना आ जाएगा a/2। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। लेक्चर 10 में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 6 7 8 9 10। जहाँ तक भी ये क्वेश्चन है वहाँ तक हम इनके क्वेश्चन करेंगे। कुछ इसमें सो दैट वाले क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि वे भी अच्छे से पढ़ सके। और हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना, पहले देख के करो फिर बिना देखे करो। ठीक है, एक क्वेश्चन कम से कम 10 बार रिपीट होना चाहिए। धन्यवाद।